और बीजेपी आज पूरे देश में विजय उत्सव मनाएगी। सभी जिला मुख्यालयों में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे। ओडिशा और महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में जीत की वजह से विजय उत्सव मनाया जा रहा है। और महाराष्ट्र में निकाय चुनावों में बीजेपी जहां नंबर 1 रही, वहीं ओडिशा में बीजेपी ने कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब पाटिल दानवे से बात कर उन्हें बधाई दी। इधर बीजेपी में दबी जुबान में चर्चा जोरों पर है कि महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन के बाद बड़ा जनाधार वाला नेता मिल गया। खास बात यह कि महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हिस्सा नहीं लिया था। यही नहीं, केंद्र की तरफ से 1-2 नेताओं को छोड़ दिया जाए तो निकाय चुनावों में पूरी तरह से फडणवीस ही स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे। तो पूरे देश में बीजेपी आज विजय उत्सव मनाएगी। ओडिशा महाराष्ट्र में जीत की वजह से ये जश्न मनाया जाएगा। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में बीजेपी नंबर 1 पे रही है। और यूपी में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में मतदान के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 5वें चरण में 27 फरवरी को यूपी के 11 जिलों की 51 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर में वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में 1,84,00,000 मतदाता 617 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला अपने वोट की ताकत से करेंगे। 5वें चरण में 52 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन आलापुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के निधन की वजह से वहां मतदान 9 मार्च को होगा। तो यूपी में 5वें चरण का प्रचार आज थमने वाला है और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में भी 27 तारीख को मतदान होगा। आलापुर सीट पर 9 मार्च को मतदान किया जाएगा और 27 फरवरी को 12 जिलों की 51 सीटों पर वोटिंग होगी। मणिपुर विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पीएम मोदी आज इम्फाल जाएंगे और इम्फाल वेस्ट के लॉन्गजिंग अचूबा इलाके में दोपहर 12 बजे पीएम की रैली होगी। पीएम के दौरे के खिलाफ 6 बागी संगठनों ने आज बंद का ऐलान किया। मणिपुर विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव 4 और 8 मार्च को होंगे। और अब बात करते हैं कश्मीर में आई ऐसी तस्वीरों की जिसे देखकर आपको नाज होगा। देश के बहादुर की जाबाजी पर गर्व होगा, लेकिन ये तस्वीरें अलगाववादियों को परेशान कर देंगी। आतंकी ये तस्वीरें देखकर भड़क जाएंगे। ये तस्वीरें लांसनायक गुलाम मोइनुद्दीन के जनाजे की हैं, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। जनाजे में हर वर्ग के लोग थे। कश्मीर के वो युवा थे जिनके लिए गुलाम जैसे जाबाज हीरो हैं, बुरहान जैसे आतंकी नहीं। शहीद के जनाजे में शामिल लोगों की आंखें नम थी। कश्मीर के अनंतनाग के बिजबिहारा में रहने वाले गुलाम मोइनुद्दीन गुरुवार को शोपिया में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए थे। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कश्मीर में अलगाववादियों को एजेंडा पूरी तरह फेल हो गया। कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते पर चलाने की साजिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान के पालतू अलगाववादी अक्सर ये दावा करते हैं कि कश्मीर के लोग सेना के साथ नहीं, लेकिन ये तस्वीरें उनकी झूठ की पोल खोलती हैं। ये तस्वीरें चंद लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई में बाधा डालते हैं। सेना पर पत्थर फेंकने वाले लड़के भी इस तस्वीर को ध्यान से देख लें। जिन जवानों पर वो पत्थर बरसाते हैं, उन्हीं में से एक जवान की शहादत पर पूरा कश्मीर रो रहा है।